आगे शिष्य के लिए कहा शिष्य कैसा हो। शिष्य वही हो सकता है जो शिष्ट हो। यह कहिए तो यत्न यानी पुरुषार्थ करने वाला हो, अथवा शिष्य के लिए कहा विनयेन शिष्या, जिसके अंदर विनय रग रग में भरी हो वही विद्या को ग्रहण करने में समर्थ होता है। जिसमें विनय नहीं है, जिसमें लघुता नहीं है, जिसमें सरलता नहीं है, उद्यमशीलता नहीं है और पंचेंद्रिय के विषयों से विरागता विमुखता नहीं है, ऐसा शिष्य व शिष्यत्व को ग्रहण करके भी शिष्यत्व के समीचीन समग्र फल को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। अतः शिष्य वही शिष्य कहलाने के योग्य होते हैं जो विनयशील हों। कई शिष्य के मन में ये भाव आ जाए कि गुरु तो पुराने जमाने के थे, अब वो क्या जाने, हम नए जमाने के उनसे आगे बढ़ सकते हैं। चाहे प्रभावना के लिए घर में पुत्र कहे पिताजी क्या जाने बड़े बूढ़े हैं, पुराने जमाने के 60 साल के हो गए, सठिया गए, अब हम नई टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने घर का विकास करेंगे और अपने जीवन का विकास करेंगे, ये उनकी अज्ञानता है। महान भाव जैसे बादलों का बना हुआ भवन या नगर आकाश में दिखाई तो देता है, इंद्रधनुष दिखाई तो देता है किंतु ठहरता नहीं। जैसे दर्पण में मुख दिखाई तो देता है किंतु ठहरता नहीं, वैसे ही विनयशील रहित शिष्य की उपलब्धि दिखाई तो देती है किंतु ठहरती नहीं। अतः शिष्य की पात्रता बताते हुए कहा कि शिष्य विनय से संयुक्त हो। जितना विनम्र होगा उतना वह गुणों को ग्रहण करने में समर्थ होगा, उसमें औदार्य का भाव होगा, औचित्य का भाव होगा। जैसे जमीन समतल हो तो पानी ठहरता नहीं, जहाँ पर ढालू होती है गड्ढा होता है पानी ठहर जाता है। वर्षा सर्वत्र समान होती है, फिर भी क्षण भर के बाद शिखरों पर पानी ठहरता नहीं, पहाड़ों पर पानी ठहरता नहीं और ऊंचे स्थान पर पानी ठहरता नहीं। जहाँ पर जितना गहरा गड्ढा है अर्थात जितनी गहरी विनम्रता है उसमें उतना ज़्यादा पानी ठहर जाता है, नदी में, समुद्र में, नाली में, झील में, तालाब में। उसी तरह से शिष्य में जितनी लघुता है, विनम्रता है, वह शिष्य उतनी अधिक गुणों को अपने अंदर समाविष्ट करने में समर्थ होता है। शीलेन लिंगी, जो शीलवत का पालन करता है वही वास्तव में पवित्रता का चिन्ह है। जिसका शील स्खलित है, जिसका चित्त चंचल है, जो पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त है, ऐसा वह लिंग, वह साधुता, वह धर्म का प्रतीक संभव नहीं है। अतः शील के संबंध में पूर्वज जिस प्रकार सतर्क रहे, कितनी कितनी कठोर परीक्षाएं दी, देवों ने भी परीक्षाएं ली किंतु शील से च्युत नहीं हुई। अनेक कन्याओं का, राजकुमारियों का वृतांत पढ़ने में आता है, अनेक राजकुमार सेठों का वृतांत पढ़ने में आता है, अनेक राजा महाराजाओं का वृतांत पढ़ने में आता है। क्यों, जब व्यक्ति पुण्य का उदय आता है, उसका फल भोगता है, तो अंगना उसके पीछे परछाई की तरह से दौड़ना चाहती है, उसे विषयों में आसक्त करना चाहती है। अतः पवित्र व्यक्ति वही है जो अपने शील में दृढ़ रहे, और जिसके पास शील रूपी संपत्ति है उसे और कुछ संपत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। तीनों लोक की संपत्ति उसके चरणों में लौटती दिखाई देगी। अतः अपने शील के प्रति दृढ़ रहना है। आज के बालक और बालिकाओं को भी कुल की मर्यादा का ध्यान रखते हुए शील का पालन करना चाहिए। जो दंपति हैं, गृहस्थ लोग हैं, उन्हें भी शील के बंधन में बंध करके अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। प्रशमेन साधु, साधु कौन है? कई बार हम कहते हैं जो सहन करे सो साधु, जो सहे सो साधु, जो कहे सो साधु नहीं। कहीं मैं सहन नहीं कर सकता, मैं बिना कहीं नहीं रह सकता, ये जिसके शब्द हैं वो साधु ही नहीं है। क अक्षर का अर्थ होता है आत्मा, क अक्षर का अर्थ होता है आत्मा, और ह ता जो कहता है तो आत्मा का हता, आत्मा का घात करने वाला है। और जो करता है तो क कहिए तो आत्मा, रता कहिए तो लीन। वास्तव में जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही आत्मरता है, वही साधु है। साधु का जीवन सहना है, नदी की तरह से बहना है, न कहना है न रहना है। एक जगह रहना नहीं, नदी की तरह से बहना।
किसी से कुछ कहना नहीं, अपनी वृत्ति के माध्यम से, चर्या के माध्यम से स्वयं धर्म का उपदेश दिया जा सकता है। दिगंबर बुद्ध स्वयं मोक्ष मार्ग है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सवा सिद्धि में लिखा है, अवाग विसर्गा बपसा निरूप्यंत मोक्ष मार्ग। वचनों से कुछ भी शब्द कहे बिना मोक्ष मार्ग प्रसन्न मूर्ति से, शांत परिणामों से साधु की आहार विहार निहार कोई भी चर्या हो सौम्य होना चाहिए, जिससे साधक अपने आप प्रभावित हो जाए। उसका त्याग अहंकार के पोषण के लिए नहीं, उसका अहंकार कर्म के शोषण के लिए हो, आत्मा के शोधन के लिए हो। तो साधु वह होता है जिसने अपने क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ दिया हो। जैसे क्षण क्षण में क्रोध आए, साधुता कहाँ? जो अहंकार के पर्वत से नीचे उतरे ही नहीं, साधुता कहाँ? हर प्रवृत्ति में छलकपट मायाचारी दिखाई दे, साधुता कहाँ? और जिसके चित्त में लोभ की अग्नि जल रही हो, तो साधुता कहाँ? साधुता वहां होती है जहां निरीह वृत्ति हो। साधुता वहां होती है जहां शांत परिणाम हो। शांत चित्त में ही शांति का अनुभव होता है। खौलते पानी में जैसे, उबलते हुए पानी में जैसे अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता, वैसे ही वह साधु कषाय के उद्रेक के साथ अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। जैसे गंदे पानी में अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता, वैसे ही विषयों में आसक्त साधु अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। जैसे गंदे दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता, वैसे ही जिसका चित्त पाप से संलिप्त है, वह भी अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। महानुभाव आगे आचार्य महोदय कहते हैं, जीवेन देहि, यह देह यदि आत्मा से सहित है तो देह है, नहीं तो मिट्टी है। यह देह पुण्य रूप भी हो सकती है, पाप रूप हो सकती है। यह देह आत्मा से सहित है तब तक ही सार्थक है। आत्मा से रहित देह को कोई जमीन में गाड़ देता है, कोई जला करके नष्ट कर देता है, उसका फिर कोई मूल्य नहीं। सुकृतेन देहि, जो शरीरधारी हैं, मानव है या पशु, देव है या नारकी, यदि अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य के कार्य करते हैं, तो उनका वह जीवन सार्थक होता है। आत्मा वह पवित्र होती है और वह आत्मा आज नहीं तो कल निराकुल सुख को प्राप्त करने में समर्थ होगी। वह सुकृत कार्य से ही आत्मा का कल्याण संभव है। सुकृत कार्य का त्याग करने से कोई भी आत्मा अपना हित करने में समर्थ नहीं होती। वित्ती न गेही, वित्त कहिए तो धन, गेही कहिए तो ग्रस्त, ग्रस्त के पास न्यायोपार्जित धन होना चाहिए जिससे सुख शांति मिले। अन्याय के धन से आपको झूठी प्रशंसा मिल सकती है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, पद मिल सकता है, कि आत्मा का सुख नहीं। यदि अन्याय का धन घर में आया है तो निस्संदेह मान लीजिए आप अपने तन को रोगी कर रही हो, अपने कुल को कलंकी कर रही हो। अन्याय का धन ला रही हो तो आप अपने कुल में दाग लगा रही हो। अन्याय का धन कभी आत्मा को सुख नहीं देता। धन रखो, धन कमाओ, कोई बात नहीं, किंतु न्यायपूर्वक। धन का संग्रह करो किंतु न्यायपूर्वक। नीत न नीत गलित है, जो धड़िए धन जोड़, खाई खर्चे जो जोड़े तो जोड़िए करोड़। धन किसके लिए कमाया जाता है? अपने जीवन को सफल करने के लिए। जीवन सफल होता है पुण्य के कार्यों से, धर्म के कार्यों से। घर में रखा हुआ पैसा पाप के उदय से आंखों के सामने देखते देखते कोयला बन जाता है। घर में रखा हुआ पैसा कभी चोरी हो जाता है। घर में रखा हुआ पैसा कभी अग्नि का वह भोजन बन जाता है। घर में रखा हुआ धन रखा ही रह जाता है और चेतना शरीर को छोड़ के कूच कर जाती है। घर में रखा हुआ पैसा अगले भव में आपको नहीं मिलेगा, सुनिश्चित है। किंतु आपने अपने हाथों से जो दान दिया है, चाहे भगवान की मूर्ति में दान दिया है, चाहे जिनाले में दान दिया है, चाहे अन्य किसी धर्म प्रभावना के कार्य में दान दिया है, संसार का कोई भी प्राणी आपके उस पुण्य को छीन नहीं सकता। इस भव में और अगले भव में जहां कहीं भी हो गई, जंगल में भी हो गई, तो आपके पुण्य को दृश्य वहां भी महल खड़े हो जाएंगे। आपको स्वर्ग के देवता भी आकर के आपकी सेवा करने के लिए आ जाएंगे। महानुभाव, ये तप और ये दान निस्संदेह आत्मा को पावन करने के कारण है। अतः यहाँ पर कहा गया है, वित्ती न गेही रहितो न किंचित। यदि दाता के पास धन नहीं है तो उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। धन की आकांक्षा सबके मन में है, लोभ सबके मन में है, किंतु लोभ पाप है, पाप से धन नहीं आता।
आकांक्षा भी, इच्छा भी, पाप से धन नहीं आता, धन आता है दान देने से। जो भी आपके पास है उसमें से दान देना है। मन के अनुकूल धन आज तक कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। चक्रवर्ती की अभिलाषा भी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए ये मत सोचो कि मेरे पास धन होता तो मैं भी दान देता। ये धनिक लोग बड़ी बड़ी बोलियां लेते हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ध्यान रखना, जीवन में कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। हो सकता है तुम्हारी आवाज परमात्मा तो जल्दी पहुंच जाए और तुम्हें व्यवस्था प्राप्त हो जाए, कुछ भी न रहे। इसलिए कभी नहीं कहना, ये कहना मेरे पास कुछ है, उसमें भी देने का मैं भाव रखता हूं। एक साधु के दरबार, एक राजा के दरबार में एक साधु पहुंचा, फकीर पहुंचा, मस्त अलमस्त गाता हुआ, नाचता हुआ, झूमता हुआ, और पुनः राजा से कहने लगा मुझे आपसे कुछ चाहिए। राजा अपने दरबार में व्यस्त था। उसने कहा धक्का निकाल के बाहर निकालो। वह फिर भी ढीठ साधु था, आ गया, फकीर था, उसे क्या चिंता, न कोई उसे लोकलाश, न कोई शर्म, न मान, न सम्मान, न अपमान। फिर आ गया, मैं आपके यहाँ से कुछ लिए बिना जाऊंगा नहीं, मुझे चाहिए। वजीर, मंत्री, सेनापति सब ने कहा भाई जाओ। राजा भी कुपित हो रही, नहीं मैं लेके जाऊंगा। राजा से कहा मुझे कुछ दीजिए, आप राजा हैं, आपका सब कुछ है। राजा ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगा। राजा बोला हाँ है, गोबर ले आओ, इसे गोबर दे दो। गोबर, मेरे पास गोबर है, तेरे लिए कुछ भी नहीं है। फकीर ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप पास गोबर है? मैंने कहा हाँ गोबर है, बता क्या करेगा? गोबर है, गोबर है। 3 बार कह के वो चला गया। फकीर तो आगे निकल गया। फकीर अभी गली के पार भी नहीं पहुंचा, राजा के पूरे महल में गोबर गोबर की बदबू आने लगी। चाहे भोजन सामग्री है, चाहे कुछ भी सामग्री है, गोबर की बदबू आने लगी। सभी दरबारी गण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। गोबर, जहां देखे आंखों में हर वस्तु गोबर दिखाई दे। राजा परेशान हुआ, खोज प्रारंभ हुई। कहाँ है वह सन्यासी फकीर, कहाँ गया जो अभिशाप देके चला गया? सब जगह गोबर ही गोबर। मैं भोजन कैसे करूं? रोटी का गिलास लेता हूं तो मुझे गोबर दिखाई देता है, गोबर की बदबू आती है। हाथ में पानी का गिलास लेता हूं तो गोबर दिखाई देता है, गोबर की बदबू आती है। सब जगह गोबर गोबर दिखाई दे रहा है। बड़ा परेशान हुआ। सैनिक गुप्तचर दौड़े उस फकीर को खोजने के लिए। 3 दिन निकल गए, फकीर नहीं मिला। एक गुफा में बैठा कहीं मस्ती में झूम रहा था, भगवान की भक्ति कीर्तन में मस्त था। तभी पहुंचे डरते डरते सैनिक, कहीं फिर द्वारा अभिशाप न दे दे। हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणति की, साष्टांग प्रणाम किया और पुनः गुप्तचर गया महाराज के पास। महाराज और फकीर तो मिल गया, अवश्य क्या कहें, कैसे कहें? राजा ने कहा मैं स्वयं जाता हूँ, वह लौट के मेलों में नहीं आएगा। लगता है बहुत निष्ठावान है, स्वाभिमानी है, मैं ही चलता हूँ। राजा गया, कहने लगा महाराज क्षमा करो। बोले क्या हुआ? मुझसे अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? मेरा तो आपने कुछ बिगाड़ा नहीं, मुझसे आपने कुछ छीना नहीं। राजा ने कहा मैंने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ, मैं छीन के कुछ लाया क्या? तेरे पास नहीं है तो नहीं है। मैंने कहा मेरे पास गोबर ही गोबर है। तो क्या हुआ, तेरे पास गोबर नहीं है क्या? बोले सब जगह गोबर ही गोबर हो गया। बोले मैंने थोड़ी कहा, तूने मांगा था गोबर, तूने कहा मेरे पास गोबर है तो गोबर है। बोले महाराज क्षमा करो, मैं जी नहीं पाऊंगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। मेरी प्रजा में त्राय त्राय मची है, और तो और महलों की बदबू नगर में फैल गई। प्रजाजन हाहाकार कर रही है, कोई भोजन नहीं कर पा रहा। फकीर ने कहा तो मैं इसमें क्या करूं भाई? तेरे पास जो है रत्नों का खजाना होता तो मैं लूट के थोड़ी ला रहा था। तेरे पास धन संपत्ति होती मैं लेके थोड़ी आ रहा। उत्कृष्ट भोजन होता, 56 प्रकार के व्यंजन मैं लेके थोड़ी आ रहा था। मैं तो आपसे ये कह रहा था कुछ न कुछ लेके जाऊंगा, तेरे पास क्या है? और तूने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय गोबर के। तो तू सत्य बोल रहा था, भगवान ने तेरी बात सुन ली और तुझे गोबर गोबर मिल गया। नहीं मिला हो तो बता। महाराज आप मजाक मत करो, क्षमा करो मुझे, मेरा जीना दुर्बल हो रहा है। देखो मेरे पास तो कोई उपाय है नहीं, अब क्या करूं, कैसे करूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। न तो मेरे पास कोई विद्या है, न मंत्र है, न तंत्र है, न कुछ और। मैं जादू टोना भी नहीं जानता, मैं क्या करूं बता। राजा आंसू आने लगा, पैर पकड़ लिए, वह कर्म कर्म करने लगा बालक की तरह से। महात्मा को दे आई। फकीर ने कहा ठहर, अब एक ही उपाय है,
तू पुण्य के कार्य में लग और दुनिया तेरी निंदा करे, निंदा के माध्यम से पाप कट जाता है। कार्य पुण्य का कर, निंदनीय कार्य नहीं करना है, कार्य कर रहा है प्रशंसनीय वंदनीय कार्य करना है, किंतु लोग तुम्हारी निंदा करें और समता से सहन करना है। राजा ने बालिकाओं को अपने महलों में बुलाना शुरू किया, उनकी संरक्षण के लिए, शिक्षा के लिए। अन्य बालकों को भी बुलाया, सब कुछ किया, पुण्य के कार्य में लग गया, किंतु अफवाह ये फैल गई। राजा कन्याओं को महलों में ले जाता, नहीं जाने क्या करता होगा। कोई कहता है राजा व्यवचार, राजा ऐसा है, कोई वैसा। खूब निंदा होने लगी, राजा संतुष्ट हो रहा था। ज्यों ज्यों निंदा बढ़ रही थी, त्यों त्यों राजा के महल की बदबू, गोबर की बदबू कम हो रही थी। बदबू कम होती गई, सब देश में, पूरे नगर में निंदा होने लगी राजा की। क्या हो गया, राजा को ऐसा क्यों करता है, क्या हो गया। सब जगह से गोबर की बदबू चली गई, किंतु राजा के सिंहासन के नीचे से गोबर की बदबू नहीं गई। पुनः फकीर के पास पहुंचा, महाराज यह गोबर की बदबू वहां से तो गई नहीं, लगता है तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी निंदा नहीं करता, खोज करो। राजा ने वेश बदल करके नगर में चक्कर लगाया। एक मोची जो जूते को सिलाई कर रहा था, उसके पास राजा बैठ गया, वेश बदला हुआ, सब जगह जा रहा था। कहने लगा, अरे भाई यहाँ का राजा कितना अत्याचारी है, कितना अन्यायी है, कितना पापी है, कितना व्यभिचारी है, ये क्या कर रहा है। मोची ने कहा, खड़े हो जाओ, रास्ता देखो, ये बात मेरे सामने नहीं करना। क्यों, राजा ऐसा कर रहा है, मेरे पास प्रमाण है। प्रमाण अपने पास रखो। मुझे किसी की निंदा करना नहीं है और किसी की निंदा सुनना नहीं है। मैं निंदा करता भी नहीं और सुनता भी नहीं। राजा ने बहुत प्रयास किया कि मोची एक बार तो निंदा करी, किंतु नहीं। लौट के फकीर के पास आया, कहा महाराज वह मोची मेरी निंदा नहीं करता, राजा की निंदा नहीं करता। कहता है मैं किसी की भी निंदा करता नहीं, सुनता नहीं। तो फकीर ने कहा, राजन इस बदबू को तब सहन करना पड़ेगा, तपस्या के माध्यम से संन्यास लोगे तभी उस बदबू से मुक्ति होगी। हम आपको ये समझा रहे थे, होते हुए कभी नटना नहीं कि मेरे पास नहीं है। नटे सो नटनी होए। यदि आप जीने से नट जाओगे, मेरे पास कहाँ है, मैं कहाँ से दे सकता हूँ। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके पास वास्तव में करोड़ों का धन था और जिन्होंने कह दिया मेरे पास देने के लिए का 1 लाख रुपया भी नहीं है। ऐसा हुआ, उनके घर करोड़ों का डाका पड़ा, चोरी हुई। समाज के लोग चंदा लेने के लिए गए, वो कहने लगा लिख ले 1100 रुपये। सेठ जी आपसे हमारी उम्मीद तो 11 लाख की है, बोले मेरे पास नहीं है, जाओ। जब चोरी हुई, करोड़ों का धन चोरी गया और पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, समाज के लोगों को बुलाया, समाज ने कहा इसके पास कहाँ हो सकता है, ये तो नंगा है। जिसके पास धर्म के कार्य के लिए 1100 रुपये बड़ी मुश्किल से हुए, ये कह रहा मेरा 25 करोड़ मेरा कैश चला गया, मेरा कम से कम 50 करोड़ का मेरा स्वर्ण आभूषण चले गई, रत्न चले गई मेरे 200 करोड़ के, ये झूठ बोलता है। इसके पास कुछ था ही नहीं। बेचारा आंसू आके रह गया, चोर चोरी करके ले गए। जिसके भाग्य का होता है वही भोगता है।